Happy birthday, sir. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Cheers. Cheers. And music. Cheers. सचिन, हैप्पी बर्थडे वाला म्यूजिक चला देना भाई आज। चला देना। अब सचिन के मूड की बात है, ना चला, वो कह रहा मैं नहीं चला। सचिन का मूड है, देखिए सर। वास्को डिगामा टाइप किया हमारे यहाँ सबके सब, उनका मन है। और बताओ सर, बेटे से विश आया आपके? बेटे को मैंने त्याग दिया है। अरे नहीं सर। बेटा मेरा मीम चैंपियन बन रहा है। वही मैं बस मीम चैंपियन है। बेटा आपका विश किया ना किया हो, लेकिन बेटे आपके मीम्स खूब बना रहे हैं सर। हाँ। वो देखो तो वो मीम, ख्वाजा आसिफ देखो तो वो मीम बना दे रहा है, मोहसिन नकवी तो मीम बना दे रहा है। यार एक बात बताओ यार, मैं एक बात सोचता हूं कभी, प्रोड्यूसर, ये सभी मीम बना रहे हैं पाकिस्तान में? जो रेडी चला रहा है वो भी मीम बना रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है वो भी मीम बना, जो इनके वजीर हैं, जो मुशीर हैं, इनके एडवाइजर जो हैं, वजीर जो मंत्री हैं, इनके कैबिनेट, वो भी मीम बना रहे हैं। जिस आदमी को इंटरनल सिक्योरिटी मुल्क की देखनी है वो भी मीम बना रहा है, जिसको डिफेंस देखना है वो भी मीम बना रहा है। काम कौन कर रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं काम करता हूँ। मेरे नहीं, मैं नालायक बेटे की बात कर रहा हूं। एक मैं पाकिस्तानी में बिजनेस आइडिया मेरे पास, और अरबों डॉलर का आइडिया भाई। थैंक यू बोलना, कल कहना अब्बू जी थैंक यू। अगर कोई इनको ऐसी अमेरिकन कंपनी मिल जाए जो मीम्स को मोनेटाइज कर दे भाई, ओ हो पैसा पैसा आवे कि डॉलर यही हो जाएगा। अगर कोई ऐसी अमेरिकन कंपनी मिल जाए, जैसे यूट्यूब वीडियोस मोनेटाइज करती है, फेसबुक मोनेटाइज करता है, अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो मीम्स मोनेटाइज करे, मीम मोनेटाइजेशन, हर पाकिस्तानी करोड़पति हो जाएगा। अरबपति। क्योंकि ये भाई लोग पूरा मुल्क 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग मीम बना रहे हैं। मतलब तुम देखो, ये अर्शदीप फैन क्लब के चेयरमैन है ये पाजी। पाजी को हत्ती हो गई, वो भी बदमाश। अरे सर, वो खतरनाक आदमी है वो देखिए, जब उसको खिलाते हैं तो वो अर्शदीप सिंह यार, मुझे अर्शदीप सिंह को जब खिलाते हैं तो वो विकेट लेता है। उसके बाद जब नहीं खिलाते हैं, जब कहते हैं भाई तुम आज बेंच पे बैठ जाओ, रेस्ट ले लो, तो कहता है फिर आज मैं कंटेंट बनाएगा। वो बिजी रहता है, वो कहता है देखो मैं खाली नहीं रहूंगा, या तो मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट बट यार मैं कभी सोचता हूँ, जब मतलब वैसे तो मुझे हंसी आती है पाकिस्तान को देख के ना, बट कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये भी अच्छा है एक किस्म से, कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों इतना ऊंचा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में दे आर फार फार अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री नियर बाय इंक्लूडिंग इंडिया। ये भी एक मीम भी एक नशा है। देखो लोग कितने खुश हैं। वो यूट्यूबर है ना जो मुंह के अंदर माइक देते हैं, वो घूम रहे हैं सड़क, है ना, वो मुंह के अंदर ही माइक डाल देते हैं पूरा गड़क। वो कहता है बताओ आपको क्या लग रहा है, तो वो पता क्या कर रहा है वहां पे, कह रहा है वैसे एक बात बताऊं, हारिस राउफ ने क्या टाइट करा है इंडिया को, मजा आ गया इंडिया नू क्या, बिल्कुल उसने बिल्कुल इंडिया को ये कर दिया। उनको ये गम नहीं है पाकिस्तानियों को कि तुम्हारी टीम जलील हुई है, उनको ये लग रहा है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर, मतलब इसी में खुश है। तो यार देखो अपनी अपनी खुशी होती है, इसीलिए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप है। और कोई अमेरिकन कंपनी, मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूं, अगर आप मीम का कुछ बनाएंगे ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सिर्फ मीम चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई पकड़ पाएगा। रोज सुबह उठ के बस एक शहबाज शरीफ की फोटो डाल देना, ऐसे ही मोनेटाइज हो जाएगा। हाँ बहुत मीम। शेख शहबाज, शेख भी करता है और शहबाज के नाम, शेख शहबाज। सही है। वैसे रेडी तो वाले पाकिस्तान में सब लोग हैं, रेडी वाले तो सब लोग हैं पाकिस्तान में। तो आपने जो डिफरेंशिएट किया है कि रेडी वाले जो मुल्क चला रहे हैं सब रेडी वाले हैं। रेडी वाला रेडी पे फल रख के बेच रहा होगा, सब्जी रख के बेच रहा होगा, ये रेडी पे पूरा मुल्क रख के बेच दे रहे हैं। पाकिस्तान ले लो। बट यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, वो इंटीरियर मिनिस्टर, देखो उसके दो काम है।
मैं बात कर रहा हूं उसकी, मोहसिन नकवी की। उसके दो काम है, पाकिस्तान को अंदर से सेफ रखना, पहली चीज। बाहर वाला तो हम कहते हैं कि फौज अंदर बाहर सबका, बट मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं। ही इज इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्टर कहते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान। उसके दो काम है, मुल्क को अंदर से सेफ रखना, और क्योंकि वो पीसीबी का चेयरमैन है, मैच जीतना। ना ये मैच जीत पा रहे हैं, ना ये मुल्क को अंदर से सेफ रख पा रहे हैं, मीम बना रहे हैं भाई। आपको याद है वो उनका जो बनमानुस सा है, कौन? अरे अताउल्ला तारड़। हाँ 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 हाँ, उसने बोला था ना कि आर मीम गेम वाज अप, वेरी अप ड्यूरिंग ऑपरेशन चड्डी बनियान कच्छा। यार ये मैं, एंड ही इज अ मिनिस्टर, ही इज एन आईटी मिनिस्टर। जस्ट इमेजिन, वो आईटी में ही वो मीम को आईटी समझ रहा है। यहां पे अगर मैं कोई मंत्री बोल दे, यहाँ पे मंत्री नहीं, यहाँ पे कोई लोअर लेवल का ऑफिशियल भी बोल दे, ऐसा बयान दे दे पब्लिक में, जो पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर देते हैं, सरकार उसकी नौकरी खा जाएगी कि भैया यू शुड टॉक विद सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे तो यार ये इट्स वेरी एंटरटेनिंग यार। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी ये कोई नई चीज है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग होगा यार, तुमने भी उसका मंत्रिमंडल ही बदल दिया। सर वही है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा पाकिस्तान, पता नहीं, टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं। अच्छा हाँ, वो जानते हैं टेक्नोलॉजी है, सॉरी, टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं कहीं पे। और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या खबर है यार? सर बात बताइए, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ सर, जाफर एक्सप्रेस के साथ क्या चिढ़ है? जब देखो तब उसको घंटे की तरफ बजाए जा रहे हैं सब। और कोई और ट्रेन नहीं है क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ भाई, दूसरी भी देख लो यार कोई। बीएलए की फेवरेट ट्रेन है। बीएलए की है? जब बीएलए वाले बोर होते हैं, कह रहे हैं चलो जाफर एक्सप्रेस में जरा कुछ करते हैं। जाफर एक्सप्रेस देखो, नींबू मिर्च लगाओ जाफर एक्सप्रेस में, बढ़िया बेहतरीन, ठीक है, कुछ हवन ववन करो वहां पे, तब जाके मामला बने। सर हवन की बात मत कीजिए, अभी यूएन में ओम शांति गूंजा है तो इन पाकिस्तानियों की हवा टाइट है। अरे पाकिस्तानी उल्टियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मैं इंडोनेशिया गया हूं, और वहां पे वो कहते हैं कि हमारा जो मजहब है वो इस्लाम है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारे बाप दादा की जो संस्कृति है वो हिंदू है, और उनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है इंडोनेशिया में, वो साथ चल रहा है। इसीलिए तो पैसा है उनके पास। हाँ, अब इसमें ना एक और, मैं बड़ी, उनका जो एयरलाइन उसका नाम गरुड़ है, पता है? उनका जो, मैं गरुड़ पे फ्लाई कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, उनका जो नेशनल एयरलाइन है गरुड़, दैट इज कॉल्ड गरुड़। उनका मेघदूत या मेघ करके कुछ उनका वो भी तो है ना, नेशनल कुछ, आई थिंक इंडोनेशिया वाले ही है ना, जिनकी एक स्टोरी है कि कोई राजा ऊपर आया था तो बचाया था उन्होंने, सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी है सर, मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं बता दूं उनका। साउथ कोरिया की है। अच्छा ये साउथ कोरिया की? नहीं, साउथ कोरिया की ये है कि अयोध्या से एक राजकुमारी गई थी। नहीं वो तो शादी करके फिर वो शादी करके वहां पे कोरिया में सेटल हो गई थी, तो इसलिए कोरिया वाले अयोध्या जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे, और ननिहाल अपना, तो उसको देखने के लिए। नहीं इंडोनेशिया का, कि आई थिंक इंडोनेशिया या उसी रीजन के किसी देश का, इंडोनेशिया का ही है जहां तक मुझे याद है। क्या कि मेघ कुछ करके कि एक राजकुमार, ये एक राजा गए थे वहां पे, उनके राजा को बचाया था, या वो फिर वो राजकुमारी से शादी करके आए थे। सर स्टोरी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रही है वो स्टोरी। इट्स वेरी गुड स्टोरी, और वो उससे काफी कनेक्ट करते हैं, बट फिर भी इंडोनेशिया। और फिर एक और है ना सर, जहाँ पे राम अपने राजा को वो राम कहते हैं, थाईलैंड। लॉर्ड रामा द 10th। लॉर्ड रामा द 10th। एक्चुअली थाईलैंड की ओरिजिनल कैपिटल है, अभी तो बैंकॉक है, ओरिजिनल कैपिटल जो उनकी है, जो किंगडम था, सायम ऐसे ही बोलते थे उसको कुछ, उसकी अयोध्या थी। अयोध्या, हाँ, उसको अयोध्या कहते हैं वो लोग, अयोध्या को अयोध्या। तो उन्होंने एक अपना अयोध्या थाईलैंड में बनाया था, अयोध्या। तो वो बहुत है, उनके एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि। इट्स लाइक दैट, इट्स ऑल ओवर। बट मैं यही कह रहा था कि ना, पीपल एंड दे आर बुद्धिस्ट। सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर, जस्ट इमेजिन यूट्यूब पे क्या बोल रहा है आदमी कि अरे इनको शर्म से डूब से मर जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हिंदुओं से कैसे हार गए। ये इनका माइंडसेट है। तो मीम तो बनाएंगे जो पूरे के पूरे, छोड़ो यार, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, चलो इनकी और मजाक उड़ाते हैं। बताओ। हाँ सर, पाकिस्तान ने सर अपना नया करिकुलम लॉन्च किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीते, अपा जीत गए, वो इंग्लिश में लिख दिया बस।
हाँ ठीक है, देखो आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कोई पाकिस्तानी टेलीविजन पे आएगा, जैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये आएंगे और ये रोएंगे इस चीज को लेके कि यार किसी तरीके से ये बताओ कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें गलत तारीख पढ़ाई गई। फिर ये आज जैसे रोते हैं ना कि हमें शुरू से गलत तारीख पढ़ाई गई, और फिर कहते हैं कि वो कौन था यार जिसने द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, पता नहीं क्या कौन सी किताब थी, अजीज की, के अजीज या कोई था वो, क्या कुछ है जो पाकिस्तानी बड़ा कोट करते हैं कि ये वाली किताब है। आज की तारीख में पाकिस्तानी मीम बना रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। यही 10 साल के बाद पाकिस्तानी रोएंगे कि हमसे झूठ बोला था, कि ऐसा हुआ वो हुआ। आज पाकिस्तानी ये मानते हैं कि ना हम 65 की जीते, ना हम 71 की जीते, ना हम कारगिल जीते, ना 1947 जीते। ये रोते हैं ये टेलीविजन पे आके। बट ये पता है कब रोते हैं पाकिस्तानी? जब ये बुढ़े हो जाते हैं ना, जब इनके पूरे बाल सफेद हो जाते हैं, जब आंखों से दिखना कम हो जाता है, जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अब ISI मार भी देगा तो क्या दिक्कत है ना, नॉट ISI, अब अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया है। वही तब फौज मारे चाहे खुद से जाए। नहीं मतलब हमारी जिंदगी जो हमने जीनी थी, हमने 70-80% जी ली है। जब उस लेवल पे आते हैं फिर इनको मन चाहता है कि गलती से सच बोल दें जाते जाते 1-2 बार, कि कहीं किसी किताब में नोट हो जाए कि भैया इसने सच भी बोला था, पूरी जिंदगी ये झूठ बोल के इसने नहीं अपनी काटी है। तो जवानी में पाकिस्तानी झूठ बोलेंगे, 40, 50, 60 भी तक झूठ बोलेंगे, 65, 66, 67, 70 पे फिर इनका दिमाग खड़कने शुरू हो जाता है कि यार अब एक बार मरने से पहले एक बार सच बोलना। चरसी चाचा का कहानी खड़ा करा है। देखो चरसी जो है, चरसी एक भावना है, चरसी एक इमोशन है। चरसी आदमी नहीं है, चरसी चाचा इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। पुरुष नहीं है, चरसी पुरुष नहीं, चरसी महापुरुष। चरसी यार देखो, चरसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते नॉर्मल लोगों से। चरसी चाचा, चरसी चाचा यार अलग लेवल पे। चरसी चाचा तो हम चरसी चाचा बहुत एडमायर करते हैं। छोटा चरसी भी बहुत अच्छा है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है थोड़ा भी। छोटा चरसी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। या वो हो सकता है वो कह रहा हो कि बॉस निकले तो फिर मैं कुर्सी लूं। बॉस ऑफ हो तो मैं ऑन हूं, बॉस घेर रखे हैं जगह। अरे भगवान, चरसी चाचा, यही भी चरसी चाचा को ठोक दिया हमने। और ये क्या कहते हैं सर, एक पाकिस्तान हाई कमीशन में यूके में घुस के उसको डिप्लोमेट था, उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ कुछ था यार, मैं सुन रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर वो क्या था क्या नहीं। कह रहा है कि उन्होंने झूठ बोला, दे आर लाइंग, फिर कहा आई एम फ्री। क्या चल रहा है? आई डोंट नो ये खबर सही भी है कि गलत है, पता नहीं। अब वीडियो तो है सर। हाँ वीडियो तो देखिए है, इन्होंने कर दिया होगा पाकिस्तान। ये मैं बता रहा हूँ, आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन जो उसमें आवाज आ रही है, जो वीडियो में बात हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ वही पाकिस्तानी हरकत वाली चीज है जो उनका एक डिप्लोमेट किया था ना कि UN में जो था। हाँ कुछ वैसा ही हो वही सकता करते हैं ये पाकिस्तानी। देखो पाकिस्तानी टाई पहन के अगर इंग्लिश भी बोलेगा ना, हरकतें उसकी वही हैं पाकिस्तानियों की। वहां पे जाके यंग गर्ल्स को ग्रूमिंग गैंग्स बनाना। पाकिस्तानीज आर फेमस इन यूके। आप यूके में जाओ, आप टाइप करो, पाकिस्तानी टाइप करो गूगल में, पाकिस्तानी इन यूके, आपको ग्रूमिंग गैंग्स की स्टोरी मिल जाएगी। ये काम ही ये करते हैं लोग, ये काम ही ये करते हैं। किसी को पकड़ के कन्वर्ट कर दिया, कुछ कर। आपने कभी पाकिस्तानी का नाम सुना है ढंग पे? कोई ढंग का काम इसने करा हो? नहीं, ये तो भाई बस एक अपना मेयर बना दिया इन्होंने, जो लंदन का मेयर है, वो इनको कवरिंग फायर देता रहता है। उसके आशीर्वाद के अंदर सारे गलत काम करते हैं। मुझे नहीं पता ये जो हाई कमीशन में इनका अरेस्ट हुआ है, या हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या फिर ये क्या, ये र्यूमर है, ये झूठ है, सच है, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन अगर हुआ होगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज दैट इज द वे दीज पीपल आर, दैट इज व्हाट दे डू। आप यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ये सुहेला ब्रेवरमैन ने जो अपना बयान दिया था, काफी लोगों ने बोला इस्लामोफोबिया क्या आपने कभी देखा अरब्स को करते हुए? अरब मुसलमान हैं, हैव यू एवर सीन अरब्स डूइंग दीस थिंग्स? दे विल नेवर डू इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। हैव यू सीन इंडोनेशियंस डूइंग इट? दे डोंट डू इट। हैव यू सीन मलेशियंस डूइंग इट? नो। Indian Muslims in UK, have you ever heard of an Indian Muslim doing this? No, they'll not do it. ये
पाकिस्तानियों को खुजली है ये सब। मैं बता रहा हूं ना, इट इज ज्योग्राफिकल ऑल्सो। इफ यू लुक एट मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स इन यूके आर लॉ अबाइडिंग यार, ये अपना काम करते हैं, अपने टैक्स भरते हैं अपना। इफ यू लुक एट अरब्स, देयर आर सो मेनी अरब्स इन यूके। आपने सुना कभी? हाँ, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, किसी का सर फाड़ दिया, वो अलग चीज है, वो सब दैट कैन बी डन बाय पर्सन ऑफ एनी रिलीजन, वो तो कोई भी लड़ेगा तो करेगा कुछ। लेकिन ये सब की टू प्रे अपॉन चिल्ड्रन, पीडोफिलिया, टू डू दिस, टू डू दैट, यू नो, ये छोटे छोटे 11, 12, 14 साल की, 13 साल की लड़कियों पे इस तरीके से उनको टॉर्चर करना, ग्रूमिंग गैंग्स में लाना, ये इसका पेटेंट ही पाकिस्तान के पास है। यही लोग काम करते हैं इस तरीके से। दे ऑफ कोर्स टेक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम जिन्ना। जिन्ना ने भी तो यही काम करा था, अपने पारसी दोस्त की 14 साल की बेटी को लेके भाग गया था वो। तो भाई जब जो उनका जो फादर ऑफ द नेशन है, जब वो वैसे काम करेगा तो इसलिए मैंने फादर ऑफ द नेशन पोजीशन से रिजाइन कर दिया पाकिस्तान के। मैंने बोला नहीं, जलील मुल्क है ये। जो पाकिस्तान को मुल्क कहता है, मुझे वही वो लगता है बुरा। कोई बात नहीं, हादसा है हादसा। और बताओ। शाहीन अफरीदी ने बोला है। कौन? शाहीन अफरीदी ने। शाहीन अफरीदी ने सीपैक में, हाँ, सीपैक ने बोला है कि देखिए हमारा काम क्रिकेट खेलना ही है, ये जो किया है इन लोगों ने, देखिए ये नहीं होना चाहिए था। जो हारिस राउफ ने और साहिबजादा ने किया है वो नहीं होना चाहिए था। एक बात बताऊं, इनका कैप्टन कौन? अब तुम आंखें खोल सकते हो अपने। कैप्टन कौन है इनका? सलमान आगा ना। ये इतना बड़ा गेम चल रहा है, ये जो बोल रहा है, इतना बड़ा गेम चल रहा है भाई। अभी परसों सलमान आगा के पीछे पड़ गया, बिल्कुल जिसको कहते हैं पागल कुत्ते की तरह पीछे पड़ गया। कौन? शाहिद अफरीदी। कि इसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, इसको निकालो, इसको किसने कप्तान बना दिया। समझ रहे हो? शाहिद अफरीदी पीछे पड़ गया। अब शाहिद अफरीदी क्या करता है? शाहिद अफरीदी जिस लेवल पे पाकिस्तानी उसको समझते हैं, वैसे काफी घटिया क्रिकेटर था शाहिद अफरीदी, मैं आपको बताऊं। लप्पेबाज था, घुमा के मारा, लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा, उस टाइप का था। उसकी एवरेज भी काफी खराब है शाहिद अफरीदी की, किसी दिन डिस्कस करेंगे। हो चुकी है, हाँ, हो चुकी है एक वीडियो, फिर से करेंगे। शाहिद अफरीदी का ये नहीं है कि मैं कौन से यंगस्टर को, लोग युवराज सिंह की बात कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा को देखते हैं, जब ये शुभमन गिल को देखते हैं कि यार ये देखो युवराज सिंह ने ट्रेन, क्योंकि युवराज सिंह हैज अ सेंस ऑफ लेगेसी, इसलिए युवराज सिंह ने ट्रेन करा, क्योंकि उसको सेंस है कि यार मैं इंडिया का ग्रेट रह चुका हूं, और इंडिया का ग्रेट रहने के बाद मैंने अगली जनरेशन को क्या दिया? विराट कोहली चले गया, T20 चला गया विराट कोहली, T20 चला गया रोहित शर्मा, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आ गए, ठीक है ना। यानी कि युवराज सिंह ने पाइपलाइन क्रिएट कर दी टैलेंट की। बोला कि गजबी पाइपलाइन क्रिएट कर दी उसने। अरे बाप रे। लेकिन दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन, एंड ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। 6 छक्के 1 ओवर में मारे, इन सब के लिए युवराज सिंह को लोग याद करेंगे। लेकिन युवराज सिंह को इसलिए भी याद करेंगे दैट ही वाज लिटरली अ फादर फिगर। उसने 2 वर्ल्ड लेवल के क्रिकेटर्स दिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये काम शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान में करना था। शाहिद अफरीदी कुछ नहीं कर रहा, वो भी मीम बना रहा है फुल टाइम। और दूसरी चीज क्या कर रहा है? वो दामाद का प्रमोट, वो अपना दामाद का, इसकी नौकरी खा जाऊं मेरा दामाद बन जाए, उसकी नौकरी खा जाऊं दामाद बन जाए, उसकी नौकरी खा जाऊं दामाद बन जाए। उससे पूछा टीवी पे कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों हारा? उसके दामाद को पहली बॉल पे छक्का पड़ा, उसने उसका मेंशन नहीं करा, उसने बोला हमारे पास स्पिनर नहीं है अच्छे, और ये बहुत बड़ी कमी है। आप कवर फायर कैसे देते हो भाई? उसका दामाद है, उसने पाल लिया दामाद। अब दामाद पाला है तो फिर दामाद को आपको खिलाना पड़ेगा, अब वो खिला रहा है। बेसिकली शाहिद अफरीदी खुश है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से सलमान आगा को कैप्टनसी से ये देखो ना, मैं कैरेक्टर का फर्क, जो चरित्र बोलते हैं हिंदी में, इसका फर्क है एक तरफ से। और मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक पाकिस्तानी क्रिकेटर, यहां पे युवराज सिंह अपने घर में 2 यंगस्टर्स को ठहराता है और इस लेवल की हार्ड ट्रेनिंग देता है, डिसिप्लिन ट्रेनिंग देता है, इतना उनको, जिसको कहता है ना तलवार में धार लगाता है, कि एक बनता है अभिषेक शर्मा, दूसरा बनता है शुभमन गिल, और दूसरा मेरे दामाद को कैप्टन बना दो, मेरे दामाद को, बस। और दामाद सीपैक जैसा नहीं, सीपैक
प्लास्टिक का शी जिनपिंग, चाइना की इन्वेस्टमेंट। चाइना की इन्वेस्टमेंट। यार यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। नीचे वाले खिलाड़ी भी इसलिए बढ़ रहे हैं सर, वो भारत ए टीम जो है उसको द्रविड़ कर रहा था, बीवीएस लक्ष्मण कर रहा है टॉपेस्ट, वो नीचे वाले जो आ रहे हैं ये नहीं। हाँ, वो नीचे राहुल द्रविड़ बैठा हुआ है, तो लक्ष्मण बैठा हुआ है यहाँ VVS। पे एक आया था ना कि ये जब बाबर आजम टीम में था तो आई थिंक ये शायद यही सीपेक ने बाबर आजम की बेइज्जती की थी, बाबर आजम की, आई थिंक बाबर आजम की ही। और आईपीएल की एक इमेज आती है सर जिसमें वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला, 14-15 साल का लड़का है, उस धोनी को सामने देखता है तो पैर छू लेता है। तो ये बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ये इंडियन संस्कार में है, ठीक है। लेकिन जब क्रिकेट, जब कमेंटेटर्स रिपोर्टर्स उससे ये पूछते हैं कि पैर छुए तुम, तो कह रहा देखिए भैया उनको बचपन से टीवी पे देखे हैं, तो बड़े भी हैं, तो मिले तो पैर छूना तो कौन सी बड़ी बात। ये तो संस्कार का हिस्सा है ना, संस्कार का हिस्सा। यहाँ पे दूसरों बड़ों पैर काट रहे हैं। यहाँ पे है कि उसका पैर काट दो, उसका पैर काट दो, हाँ काट दो। अब ये देखो, ओके तो ये बात है भैया, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ये पूरा कुछ नहीं कर रहा शाहिद अफरीदी अपने दामाद के। शाहिद अफरीदी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान टीम हारे जीते भाड़ में जाए ना। इसने अपना 1 घंटा खर्च करके बोला कि ठीक है, मैं खैर इसके पास सिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये तो इसने एहसान करा, पाकिस्तानी टीम को सिखाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन ये मोटिवेट भी नहीं करता। ये जाके कीड़े निकाल, इसको लगता है ना अगर 2 फास्ट बॉलर हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी जो इसका दामाद है वो, और एक और फास्ट बॉलर, अगर ये दूसरा फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा कर गया तो उसकी गलतियां निकालेगा कि पब्लिक परसेप्शन पे डाउन हो जाए। अगर ये चाहता है शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बन जाए तो सलमान आगा की खैर नहीं। अगर बाबर आजम भी होता, क्यों इसने बाबर आजम रिजवान सबकी लगा वो की है, हाँ बाबर आजम होता वो भी मैच हारता है इंडिया से, रिजवान होता वो नहीं हारा क्या, वो भी हारा है। ये इसने ये चूरन बेच दिया है कि जिस दिन शाहीन शाह अफरीदी बन जाएगा कैप्टन, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी वो है जिसको आगे आके स्पिनर की तरह टेप रहे हैं लोग, पड़ाक पड़ा आगे। अच्छा उसमें पेस भी नहीं है, शाहीन अफरीदी का पेस भी नहीं है ज्यादा, प्रीमियम फास्ट बॉलर है, प्रीमियम, बस उसका नाम रख दिया प्रीमियम फास्ट बॉलर। उसमें स्पीड भी नहीं है, जैसे एक जमाने में हम लोग कहते थे ना, हमने तो देखा है आजकल की जो लेटेस्ट लोग हैं, जो अभी टीनेजर्स हैं जो देख रहे हैं क्रिकेट, दे हैव नॉट सीन, जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच, हमने तो खैर मैच ही देखने बंद कर दिए काफी समय से, कई साल हो गए मैंने मैच नहीं देखा। लेकिन एक जमाना था जब हमने देखा है कि एक एंड से वसीम अकरम करता था, दूसरे एंड से वकार यूनुस करता था। ये हमने वो दिन देखे हैं। हमने शोएब अख्तर को देखा है बॉलिंग करते हुए, ऐसे लगता था कि साइड स्क्रीन से आ रहा और खा, वो शोएब अख्तर ऐसे लगता था कि जैसे राक्षस आ रहा है कोई। और वो जो हाँ, तो यहां से लाके पता वो स्लिंग एक्शन है ना उसका स्लिंग एक्शन है, उसका स्लिंग एक्शन है शोएब अख्तर का। यहां से लगता था कैसा, अभी ये किसी से बात कर रहा था रणजी क्रिकेटर, तो कहीं इंटरेक्ट करा होगा, तो ही सेड कि ही टोल्ड मी दैट मेनी बैट्समैन वो बैटिंग करने से पहले आउट माइंड में, शोएब अख्तर ने पेस से आउट नहीं करा, उसने हर समय डिमोरलाइज करके आउट करा है। जो शोएब अख्तर आ रहा है, शोएब अख्तर आ रहा है, ये खा जाएगा तुम्हें, सामने से शेर आ रहा है, ये तुम्हें खा जाएगा। एक शोएब अख्तर का हुआ था लार्जर देन लाइफ की, ये आएगा ये तुम्हें खा जाएगा। तो बैट्समैन ना पेविलियन में बैठ के जब आता था ना वॉक करते हुए कि मैं अपना गार्ड लूंगा, फिर शोएब अख्तर, वो आउट हो चुका होता था जब वो वॉक कर रहा था। ही वॉज आउट बिफोर ही स्टार्टेड बैटिंग। ये एक, अब शाहीन शाह अफरीदी को आप प्रीमियम फास्ट बॉलर, यार छोड़िए सर, जाने दीजिए। हाँ हमने तो देखा है ना, जिसने नहीं देखा वो चूरन खरीद लेगा, हमने देखा है। शोएब अख्तर को तो बॉलिंग करते हुए मैंने भी देखा है। वो तो है। एक लास्ट चीज सर, हाँ। मोदी जी ने एक बात कही थी, आपदा में अवसर निकालिए। हाँ। इस बात को अच्छे ढंग से फॉलो केवल शब्बू मियां कर रहा है। कहे न्यूयॉर्क गया है, फिर से पहुंच गया। हाँ अभी तो उसकी फोटो भी आई ना, अरब
लीडर्स के साथ जब ट्रम्प मिल रहा था तो मिला, फिर अभी वॉशिंगटन जा रहा है ट्रम्प से अलग से मिलने। ट्रम्प बोला घर में कुछ जूते गंदे पड़े हैं, कुछ कपड़े, तो बोला आ रहा हूँ मलिक, डिप्लोमेटिक नहीं ठीक है, चलो नहीं वो ठीक है, जाए बात करे, लोगों से कोई इशू नहीं है। तो उसने सर लेकिन एक बात बोली है, उसने IMF से बोला है कि जो फ्लड के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है उस पे सर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। नहीं ये वाली चलो, जैसे ये प्लेट पड़ गया ना, जब मना करना तो कुछ लोग यहाँ पे हाथ रखते हैं, अरे नहीं खाना, तो अंदर से दे रहा, अरे नहीं मत। नहीं जब रिश्तेदार भी आते हैं तो जैसे कुछ देने जाते, नहीं तो अरे यहाँ पे तो उनको पता है कि यहाँ पे रख देंगे तो ऐसे वो कर रहा है। सोचा तो 100 रुपया हो गए, लिखा था 10 रुपया। नहीं 500 मिल जाते हैं अब तो, 500 मिल जाते हैं अब तो 10 रुपया कोई नहीं देता। चलो हो गया, चलो सर, हाँ चलो ठीक है भैया, ओके, राम राम। जय श्री राम।